Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number 4, factorization, HCF and LCM. Today we will learn about least common multiple mean LCM कि LCM नंबर्स का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसके हमने मल्टीपल्स लिखने होते हैं उस नंबर को हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरह आगे मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं तो वो हमारे पास मल्टीपल्स आ जाते हैं। जैसे 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो जो 2 का टेबल होता है वो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह 3 4 5 ऑनवर्ड हम कोई भी मल्टीपल किसी भी नंबर के लिख सकते हैं। तो जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। यानी अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं उनका हमने एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले उन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स लिखने के बाद उनमें कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे हम वो चूज़ करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ऑफ विच वन इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर इज द मल्टीपल इटसेल्फ। यानी हमारे पास 2 नंबर है, सपोज 2 एंड 4 एंड 2 के मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स में 4 भी आता है जो कि वो नंबर 4 खुद है। इसी तरह सेकंड क्या दिया हुआ है? द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी अगर हम 2 को प्राइम नंबर्स लें, सपोज 3 एंड 4 ये को प्राइम नंबर्स हैं, अगर हमने इनका एलसीएम लेना है तो इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास इन नंबर्स का एलसीएम होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इनका किस मेथड से? कॉमन मल्टीपल मेथड से। तो ये इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नंबर जो हमारे पास दिए हुए हैं 4 6 एंड 8, इन नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। फर्स्ट हम क्या लिख रहे हैं? द मल्टीपल्स ऑफ 4, हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? यहाँ पर जो 4 का टेबल है हमारा, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। इसी तरह हमने ये मल्टीपल्स लिखे हुए हैं 4 के, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 एंड सो ऑन। आगे मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, यानी ये मल्टीपल जिसके कंप्लीट नहीं हो गए हैं ये सो ऑन नंबर्स शो कर रहे हैं कि आप मल्टीपल्स इसके आगे और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। अब हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे हैं उसी तरीके से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आएगा। इसी तरह से ये हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, इसके आगे भी हमने डॉट्स शो किए हुए हैं। अब हमने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स ये भी उसी मेथड से लिखे जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से। इसके मल्टीपल्स क्या हैं? 8 16 24 32 40 48 56 64 एंड सो ऑन। अब हमने ये मल्टीपल्स लिख लिए। मल्टीपल्स लिखने के बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं कि इसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो जितने मल्टीपल्स हमने लिखे हुए हैं इसमें से कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो कौन से हैं? 24 नंबर है जो कि तीनों का मल्टीपल है, 4 का 6 का और 8 का। इसी तरह जो मल्टीपल्स हमने लिखे हुए हैं इनमें 48 भी एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में है, यानी तीनों का मल्टीपल है। तो ये हमारे पास इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं 24 एंड 48। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है वो होगा हमारा एलसीएम। तो 24 और 48 में से हमारा जो छोटा नंबर है वो कौन सा है? 24। तो हमारा एलसीएम जो है वो होगा 24। सो द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8 इज 24। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है 10 15 एंड 20 ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह आप तीनों के मल्टीपल्स लिखेंगे, उसमें से कॉमन मल्टीपल्स लेंगे और जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका एलसीएम होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट किया कॉमन मल्टीपल मेथड से, अब हम नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हमने क्या किया है? फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर्स दिए हुए हैं 45 75 एंड 125। 3 नंबर हैं, हम तीनों के पहले फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, फिर हम प्राइम फैक्टर्स लिखकर उसमें से उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे।
तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें 4 नंबर दिए हुए हैं, ये हम पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। यानी 28 फर्स्ट नंबर है, 28 की फैक्टराइजेशन की हमने। 28 में इधर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 8, यानी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 is 2, 2 4 is 8, 14 बन गया। यहाँ भी इधर 2 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 is 14। ये 14 में यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इवन नंबर है 4, 2 से डिवाइड हो सकता है ये, 2 7 is 14। अब 7 रह गया, 7 1 is 7। इसी तरह हमने 35 को के फैक्टर्स जो है लिखने हैं, तो वो क्या होंगे? 35 ये ऑड नंबर है हमारा, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 is 35, 7 1 is 7। इसी तरह हमने 56 को किया, 2 2 is 4, इसमें से 1 जो बच गया वो हम इस 6 के साथ लगाएंगे, तो ये 16 बन गया। 2 8 is 16। अब ये 28 है, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 14 है, 2 7 is 14, 7 1 is 7। इसी तरह हमने 84 की फैक्टराइजेशन की है। यहाँ पर भी हमारे पास इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 4 is 8, 2 2 is 4, फिर 2 से किया, 2 2 is 4, 2 1 is 2। अब ये 21 यहाँ पर ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 is 21, 7 1 is 7। तो ये फैक्टराइजेशन कर ली। हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज में ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर ली। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे सब नंबर्स के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, हमारे पास 28 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 2 एंड 7, 2 × 7। ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए इसके। अगर हम इसको पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइम यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर ये इसकी पावर 2 लिखेंगे, जो ये शो कर रहा है कि ये 2 जो है इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ ये सिंगल 7 था तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो क्या है? 5 और 7 है, यानी 5 × 7। इसमें कोई भी नंबर हमारा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको 5 × 7 ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। तो 56 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 7। यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, इसलिए हमने 2 के ऊपर पावर 3 शो की है। मल्टीप्लाई 7, यानी 7 सिंगल टाइम था, इसलिए हमने इसको सिंगल 7 लिख लिया। अब हम लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। 84 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं उसमें 2 × 2 × 3 × 7, ये हैं इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो लिखे हुए हैं। अब इसमें 2 जो है वो 2 टाइम है, तो 2 के ऊपर हमने पावर 2 शो की हुई है, मल्टीप्लाई 3 × 7। अब हमने ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हमने इनमें से कॉमन जो है हमारे प्राइम फैक्टर्स वो लेने हैं। तो कॉमन लेते हुए हम क्या करेंगे? जो तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, पावर फॉर्म में हैं, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी हम उसको यहाँ पर अपने कॉमन में लेंगे। एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। एलसीएम जो है हमारा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर्स। जो ये पावर्स लिखी हुई हैं इनमें हाईएस्ट पावर्स जो होती हैं हम वो काउंट करते हैं, और उसके साथ जो हमारे नंबर सिंगल आ रहे होते हैं उनको हम 1 टाइम शो करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 2⁻3, ये हमारे पास पावर सबसे बड़ी है। इधर 2 के ऊपर पावर 2 है, इधर भी 2 है, हम 2⁻3 लिखेंगे। उसके बाद 3 सिंगल टाइम है हमारे पास, ये आएगा। और 7 सब में एक बार लिखा हुआ है, इसलिए हम 7 को भी एक बार लिखेंगे। 5 भी एक बार लिखा हुआ है, इसलिए 5 भी लिखा जाएगा। यानी 2⁻3 × 3 × 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 2⁻3 का मतलब क्या है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो ये 8 आ गया। बाकी के नंबर्स हमने एज इट इज़ लिखे हुए हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, 8 3 is 24, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ गया, फिर 120 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 840 आ गया। सो द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56 एंड 84 इज 840। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप अपनी होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर खुद कंप्लीट करेंगे।